हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जी के इन्फॉर्मेशन। मैं नेहा मौला आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। हम जानेंगे आखिर ये ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। क्या है ब्रिक्स? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों देशों का एक संगठन है जिसे इन पांचों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है इसे? ताकि ये पांचों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे सके, इसलिए इसे बनाया गया है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। और इसके सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 5 है। कौन कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों देश इसके सदस्य देश हैं। 2010 से पहले सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और इसका नाम क्या था? ब्रिक था। 4 सदस्य देश कौन कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। जब इसकी स्थापना हुई थी तब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था। अभी 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया तथा इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है। ब्रिक्स शब्द के प्रतिपादक कौन थे? जिम ओनील, जो कि कहाँ के रहने वाले? रूस के। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। क्यों इसे R5 के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है, इसलिए इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स का उद्देश्य यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को बढ़ावा देना। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को और आगे बढ़ाना। ठीक है। तथा व्यापार और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर आपसी सहयोग करना। जो भी व्यापार और जलवायु परिवर्तन है उसका आपसी सहयोग करना। आयात और निर्यात को सरल बनाना, इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति को तेज करना। आपसी राजनीतिक सहयोग को स्थापित करना, एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा साझा चुनौतियों को मिलजुल कर समाधान करने का प्रयास करना। इसके सारे ये प्रमुख मूल उद्देश्य है। देखा जाए इसके शिखर सम्मेलन को, तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में हुआ। कब हुआ? 16 जून 2009 में। कहाँ पर? रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। यहाँ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिमित्री मेदवेदेव ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत में यह शिखर सम्मेलन कब हुआ? भारत में यह शिखर सम्मेलन 29 मार्च 2012 में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसके अध्यक्ष थे। 11वां शिखर सम्मेलन, बात की जाए 11वें शिखर सम्मेलन की, तो 11वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 13 से 14 नवंबर को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जायर बोल्सोनारो। और इसकी थीम क्या थी? 2019 में की थीम क्या थी? अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, इसकी थीम थी। क्या थी 2019 की थीम? अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, इसकी थीम थी। यहाँ शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के फॉर्म में ही चलते। ब्रिक्स के फॉर्म में कैसे? जैसे अभी 2019 में यहाँ शिखर सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था 2019 में। अब 2020 में कहाँ होगा? रशिया में। फिर 2021 में कहाँ? इंडिया में। फिर 2022 में चाइना में और 2023 में साउथ अफ्रीका में। यहाँ शिखर सम्मेलन बारी बारी से ही ब्रिक्स के फॉर्म में चलते रहते हैं। देखा जाए तो आखिर ये ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक है। क्या है ब्रिक्स? उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य देश विकासशील या नव औद्योगिकृत देश है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में 23% का योगदान है। कितना योगदान है जीडीपी में इसका? 23%। तथा विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ब्रिक्स देशों ने अपने देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत से काम किए हैं। इन कामों में सबसे प्रमुख है एनडीबी की स्थापना। ब्रिक्स के सभी देशों ने मिलकर 2014 में एक बैंक का निर्माण किया जिसका नाम था एनडीबी। एनडीबी मतलब क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है एनडीबी का फुल फॉर्म? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी के गठन की बात की जाए तो भारत द्वारा ब्रिक्स के देशों को एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया जिसका गठन 2014 में इन देशों द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? एनडीबी का चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? इसका क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। वर्तमान में देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष केवी कामत हैं। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? केवी कामत, जो कि कौन है? भारतीय। ये भारत के रहने वाले हैं केवी कामत। इस बैंक की कुल पूंजी $100 बिलियन है। टोटल इसकी पूंजी कितनी है? $100 बिलियन इसकी कुल पूंजी है एनडीबी की। बात की जाए इसके कार्यों की तो एनडीबी के कार्य क्या क्या है? एनडीबी के कार्य, यहाँ बैंक सदस्य देशों को आसान किस्तों पर लोन देता है। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है, ये पांचों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों को आसान किस्तों पर लोन देता है। सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव देता है कि वो किस तरह से अपना विकास कर सके। सदस्य देशों की तकनीक प्राप्त करने में सहायता करता है। यही इसके प्रमुख कार्य है एनडीबी के। बात की जाए इसकी विशेषताओं की तो एनडीबी की ब्रिक्स की विशेषताएं क्या क्या है? ब्रिक्स की विशेषताएं, ब्रिक्स देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। टोटल पूरे विश्व में जो ये पांचों देश है इनकी लगभग 40% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व में। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले मुख्य 2 देश है। कौन कौन से? एक भारत और दूसरा चीन। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस ब्रिक्स का सदस्य है। दुनिया के व्यापार का लगभग 18% हिस्सा इन देशों का ही है। पूरे दुनिया के लगभग 18% जो हिस्सा है इन पांचों देशों का ही है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ब्रिक्स अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिक्स देशों के बीच की कुछ आपसी मतभेद है, जैसे भारत और चीन का सीमा विवाद, पीओके की सीमा पर चीन द्वारा सड़क का निर्माण करना, नेपाल और भारत सीमा पर चीन का हस्तक्षेप। ठीक है, इसलिए तथा इन कारणों से कह सकते हैं कि इन कारणों से ब्रिक्स अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।